तो आप इस बात की नॉन सीरियसनेस इस बात से लगा लो कि हमारा जो पर्यावरण मंत्री है, एनवायरमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, 90% तो देश को उसका नाम याद नहीं कि वो उनका नाम भी नहीं पता, ये भी नहीं पता कि वैसा कोई मंत्रालय है भी जो काम भी कर रहा है। उनको खुद को भी नहीं पता होगा। वैसे मैं बताऊंगा, हैरानी की बात नहीं कि उनको बताना रखा हो कि आप इस चीज़ के मंत्री हैं। तो अगर ये हाल होगा देश में, आप उनके टाइमलाइन पे जाइए, उनके सोशल मीडिया पे जाइए, कहीं वो ऐसा करते हुए दिखेंगे नहीं कि वो एक एनवायरनमेंट मिनिस्टर की तरह बात करें। हमारे प्रधानमंत्री जब G20 होता है, G7 होता है, या जलवायु पे कोई भी बात होती है विदेश में, वहाँ ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि हम कार्बन एमिशन को इतना कम कर देंगे, हम ये वैश्वदेव कुटुंबकम है, फलाने का परिवार है। यहाँ आते हैं 500 AQI में आके वो अपने एयर प्यूरीफायर में बैठ जाते हैं। तो यहाँ आगे वो क्यों नहीं बात करते? अभी जो आपकी यहाँ से 500 मीटर दूर पे इतना बड़ा सेशन चल रहा है, विंटर सेशन सबसे बड़ा होता है पार्लियामेंट में, वहाँ डिस्कशन क्यों नहीं आने दे रहे आप? वो सबसे प्रबुद्ध लोग हैं देश के, 545 लोग हुए हैं, राज्यसभा में हैं, वो क्यों, उनकी बातें क्यों नहीं सुनने दे रहे आप? वो ही तो कुछ ज्ञान की बातें करेंगे, वही कुछ सोल्यूशन निकालेंगे ना। हमारे जैसे लोग तो चलो, हमें इतनी समझ नहीं है, हमें इतनी समझ होती तो हम इतने ऊंचे पदों पे पहुंच जाते। वो इतना ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं देश को चलाने के लिए, उनको हम डिस्कशन करते हुए देखना चाहते हैं कि वो पोल्यूशन पे क्या बात करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ डिस्कशन ही नहीं हो रही। वहाँ डिस्कशन क्या हो रही है कि कुत्ता आ गया किसी सांसद की कार में, उस पर डिस्कशन हो रही है। रेणुका चौधरी वाला वो मामला था। लेकिन वही बात है सुनील जी, उसी को लेकर मैं कह भी रहा था कि जो पर्यावरण मंत्री है हमारे, उनका बस एक ही काम रहता है कि वो ट्विटर पे जाकर के प्रधानमंत्री के किए गए ट्वीट को रीट्वीट कर रहे होते हैं। तो पर्यावरण मंत्री के रोल को आप कैसे देख रहे होते हैं? क्योंकि उनका जो काम रहता है वो मंत्रालय भी नहीं कर रहा होता उनका, और उनका काम वैसे दिख भी नहीं रहा होता है। तो क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितना बड़ा मुद्दा था, वो दिल्ली में अच्छे तरीके से काम भी कर सकते थे, एक मिसाल भी बन सकता था, लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें नहीं हुई। जो भी आप अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उठा के देखेंगे पर्यावरण मंत्रालय का, चाहे वो NCF है, चाहे वो पराली के सॉल्यूशन के लिए जो चीज़ें दी गई हैं, आप पाएंगे कि सब आई वॉश है। कहीं पे भी कोई सीरियसनेस काम नहीं हो रहा। बजट जो है वो अंडर यूटिलाइज्ड है, या अगर यूटिलाइज किए गए हैं बजट तो ऐसे कामों पे किए गए हैं, वाटर स्प्रिंकलर पे, ठीक है, बड़ा सा बैनर लगा दिया कि वायु प्रदूषण से बच के रहें। डेटा भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। डेटा तो मैनिपुलेट, मैं आपको बता रहा हूँ, धरती जो है वो सूर्य के चक्कर काटना छोड़ सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो 2 ट्रक हैं, वाटर टैंकर हैं, जो कि एयर प्यूरीफायर, जो पोल्यूशन मॉनिटरिंग सेंटर के चक्कर काट रहे हैं 24 घंटे, वो रुकते नहीं है। तो उसको करके आप AQI को 250-300, उसको करके भी आप मान के चलो 250 पे AQI लेके आए हो। रियल में AQI जो है मोस्टली दिल्ली के ज़्यादातर जगहों का, आनंद विहार पे थोड़ा ज़्यादा होता है, 1000 से ज़्यादा, 700 से 800 का होगा। आप 700-800 आप मान के चलो, कितना 1000 डेज होता है। तो कोई सीरियस नहीं है इस देश की पॉलिटिकल क्लास, इस मुद्दे को लेकर सीरियस नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, बॉटम लाइन ये है।